Welcome back, students. So here is your next lecture from page number 9 of your book, Handling Data. Students, the most important thing here, you must know that what data is. यहाँ उन्होंने लिखा हुआ है साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इज समटाइम्स कॉल्ड डाटा. ये जो समटाइम्स टर्म है ना, इट्स मीन कि साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को हम बाज़ औक़ात डाटा कहते हैं और बाज़ औक़ात नहीं कहते. ओके, सो हेयर आई विल टेल यू दैट व्हाट इज़ द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ डाटा इज़. व्हाट इज़ डाटा? बेसिकली रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स. फैक्ट्स एंड फिगर्स. रॉ फैक्ट्स और फिगर्स को हम बेसिकली जो है वो डाटा कहते हैं. रॉ से मुराद क्या है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट नहीं हुई, वो गलत भी हो सकती है और वो सही भी हो सकती है. रॉ फैक्ट से मुराद क्या है कि अभी वो फैक्ट तो होती है हकीकत, लेकिन अभी वो हकीकत हमने अपने तौर पे ऑब्ज़र्व की है, वो सही है या गलत अभी हमें पता नहीं है. हमने उस पर फर्दर एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, हमने उसको फर्दर चेक करना है कि वो बात सही भी है या नहीं सही है. एंड नेक्स्ट वर्ड इज़ फिगर्स. यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है, रॉ फैक्ट्स एंड देन इज़ फिगर्स. फिगर्स क्या है कि हो सकता है कोई हमने उसकी क्वांटिटी बताई है, ठीक है, वैल्यूज़ हैं. जैसे अगर हम कहें कि फॉर एग्ज़ाम्पल अर्थ जो है वो सन के गिर्द ट्वाइस अ ईयर जो है वो अपना जो साइकिल है वो कंप्लीट करती है. अब अर्थ जो है वो सन के गिर्द मूव तो करती है, हमें ये पता है, मूव तो करती है अर्थ सन के गिर्द, ये हम सबको पता है. बट अभी मैंने क्या कहा कि फॉर एग्ज़ाम्पल 2 टाइम्स अर्थ सन के गिर्द जो है वो मूव कर रही है 1 ईयर में. ओके, सो हेयर द थिंग इम्पॉर्टेंट. अब हमारे पास क्या है और ये हमारा क्या होगा, डाटा. अब ये रॉ है, हमने इसको चेक करना है. जैसे हम उर्दू में एक वर्ड यूज़ होता है खाम, यानी जो चीज़ क्रूड है, प्योरीफाइड नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है. तो अब इसको अब क्या है, अब हम चेक करेंगे. वाकई ही हम आहिस्ता आहिस्ता अर्थ की जो मूवमेंट है सन के गिर्द गिर्द चेक करेंगे कि एक साल में वो सन के गिर्द उसका जो रेवोल्यूशन है वो कितने होते हैं. अगर वो वाकई ही 2 होते हैं तो क्या होगा कि यही डाटा जो है ये बाद में कन्वर्ट हो जाएगा, यही डाटा बाद में कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इंफॉर्मेशन में. ओके, बट अगर ये स्टेटमेंट सही नहीं निकलती तो इट्स मीन ये हमारा डाटा था तो ये आगे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट तब फिर नहीं होगा अगर ये स्टेट डाटा जो है वो रॉन्ग होता है. ओके, और ये डाटा जो है ये हमारा गलत है. अर्थ सन के गिर्द पूरे साल में सिर्फ 1 चक्कर लगाती है. जैसे ही उसका जो 1 चक्कर है वो कंप्लीट होता है, हमारा न्यू ईयर जो है वो स्टार्ट हो जाता है. 1 रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज़ कॉल्ड 1 ईयर. ओके, तो पहले कोई चीज़ हमारे पास डाटा होती है, हम उसकी वेरिफिकेशन करते हैं कि ये सही है या गलत है, उसके बाद वो चीज़ कन्वर्ट होती है इंफॉर्मेशन में. ओके, अब हमारे पास जो डाटा है वो डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकता है, टेबल की फॉर्म में हो सकता है, डिफरेंट चार्ट्स की फॉर्म में हो सकता है. अब आपके यहाँ पे चार्ट्स हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है बार चार्ट्स. नेक्स्ट लाइन ग्राफ्स की फॉर्म में हो सकता है, पाई चार्ट्स की फॉर्म में हो सकता है. यहाँ पे आपने सिर्फ जो है ना वो इनके नेम्स, ये ग्राफ्स के जो नेम्स हैं, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट्स, बार चार्ट्स, टेबल्स, और डाटा की डेफिनेशन मैं आपको खुद लिख के दूंगी जो ये अभी हमने की थी. रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स आर कॉल्ड डाटा. ठीक है, ये डेफिनेशन और ये सारी चीज़ें जो हैं सिर्फ ये हमने इनके नेम्स करने हैं बस, अंदर से हमने इन डिटेल कुछ नहीं करना. ओके, एंड योर लास्ट टॉपिक फॉर दिस यूनिट इज़ डूइंग अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन. अब कोई भी प्रोसीजर हमने साइंटिफिकली करना कैसे है, मैं आपको कह रही हूँ बार बार कि हमने उसको चेक करना है, हमने उसके एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, हमने उसको वेरीफाई करना है. कैसे वेरीफाई करना है, उसके 3 स्टेप्स होते हैं. ओके, अब जो 3 स्टेप्स हैं उसमें फर्स्ट स्टेप जो है वो क्या होगा, प्रिपरेशन. प्रिपरेशन क्या है कि अब हम कोई भी काम, आपने शॉपिंग पे भी जाना हो तो आप उसकी तैयारी करते हो,
ठीक है। इसी तरह कोई साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है, आप एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो, आप उसकी भी क्या करोगे, प्रॉपर प्रिपरेशन करोगे। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, प्रिपरेशन। योर सेकेंड स्टेप इज़ कैरिंग आउट द इन्वेस्टिगेशन, यानी अब कैरिंग आउट द इन्वेस्टिगेशन में क्या है कि अब आपने उसके प्रॉपरली एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू कर दिए। ओके। योर थर्ड स्टेप इज़ रिव्यूइंग एंड रिपोर्टिंग ऑन द इन्वेस्टिगेशन। रिव्यू यानी आप दोबारा से चेक करें कि जो आपने एक्सपेरिमेंट किया वो सही है या गलत है, और अगर सही या गलत के अकॉर्डिंग आप अपने रिजल्ट्स जो हैं वो रिपोर्ट कर देते हैं। तो ये जो है ये आपके बेसिक 3 स्टेप्स होंगे। ओके। एंड योर इज़ नाउ एक्सरसाइज। अब यूनिट जो है वो पीछे से हमने जितना स्टडी करना था सारा कंप्लीट हो गया हुआ है। वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, उन्हें देखें। और अब इस एक्सरसाइज के लिए मैं आपके साथ एक कंप्लीट जो नेक्स्ट वीडियो है उसको मैं शेयर करती हूँ। और ये अब जो एक्सरसाइज ये आपने अब बुक पे ही करनी है। ओके। जो वर्कबुक की होगी वो वर्कबुक पे करनी है, जो यहाँ पे करनी है, जो यहाँ पे दिया हुआ है वो सारा वो आपने यहाँ पे करना है। ओके।